नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, वो भी ऐसे किया है जहां पे ट्रम्प साहब ने खुद कहा था कि 2 हफ्ते का हम समय दे रहे हैं ईरान को, लेकिन उन्होंने पहले ही कर दिया और इसके बारे में मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी कर चुका हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टेप वॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ईरान। ईरान का अगला कदम क्या होगा, क्या हो सकता है, तो इसके बारे में बात करें। उन्होंने स्टेटमेंट, उनके सुप्रीम लीडर अतिउल्लाह अली खामेनी ने तो ये कहा था कि अगर यूएस मिलिट्री अटैक करती है या ज्वाइन करती है इजराइल को तो वो इररिपेयरेबल डैमेज देंगे। लेकिन अभी खबर ये है उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, वो कह रहे हैं हम इजराइल के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे और काफी सीवियर करेंगे। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस ने क्या किया है और यूएस क्या कह रहा है। और शॉर्ट टाइम अगो, मॉर्निंग की ये रिपोर्ट है, द यूएस मिलिट्री कैरिड आउट मैसिव प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन द 3 की न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन द ईरानियन रेजिम, फोर्डो, नेटेंज एंड इस्फाहान। इन 3 जगह पे हमला किया ट्रम्प साहब ने, न्यूक्लियर फैसिलिटी उनकी तबाह कर दी। ठीक है जी। US Navy submarines also launched more than 30 Tomahawk missiles into Iran, 2 defense officials told CNBC News. Trump said the US and Israel worked as a team like perhaps no team has ever worked before. We have gone a long way to erasing this horrible threat to the American ally. तो ट्रम्प साहब ने कहा कि हम और इजराइल ने एक साथ टीम वर्क काम करा है, टीम की तरह, और ऐसे आज तक किसी ने नहीं किया। साथ ही साथ इस हमले के बाद अमेरिका ने यह भी कहा है कि अभी 3 ठिकानों पे किया है, हमें और भी बहुत सारे टारगेट पता हैं। जितनी जल्दी हो सके शांति में आ जाओ, शांति प्रस्ताव एक्सेप्ट करो, डील एक्सेप्ट करो, न्यूक्लियर बनाना छोड़ो, वरना टारगेट और भी पता है हमें। एक होता है कि हमला करने के बाद चलो ठीक है शांत हो गए ना, धमकी और दे दिया भाई साहब क्लियरली। अब आते हैं ईरान के ऊपर कि भैया ईरान का क्या अगला कदम है, ईरान क्या कह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों अब आगे की कहानी में। तो आगे अगर पढ़े हम, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कंडेम्ड द अटैक। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC, हैज कमिटेड अ ग्रेव वायलेशन of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installation। तो अब्बास साहब जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका है उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC का उल्लंघन किया है, लॉज वगैरह को ब्रेक किया है, जो कि ईरान पे हमला करके किया है, जबकि ईरान शांति से अपने न्यूक्लियर को इंस्टॉल कर रहा था। और यही तो प्रॉब्लम है, यही तो नहीं चाहता अमेरिका। ठीक है, तो ये इनके लिए एक सबसे बड़ी बात है। आफ्टर द यूएस स्ट्राइक, ईरान लॉन्च्ड अ बैरेज ऑफ मिसाइल ऑन इजराइल। यूएस के हमले के बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत दमदार तरीके से मिसाइल्स दागी हैं, कंफर्म्ड बाय बोथ साइड। दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ गई है, ईरान से और इजराइल से भी, कि हाँ भाई साहब ऐसा हुआ है। ना केवल इतना दोस्तों, इजराइल ने कहा अच्छा, तो इजराइल ने भी वापसी दाग दी है। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड सेवरल एक्सप्लोजन्स ओवर वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग तेल अवीव। तो पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, तेल अवीव में भी हुआ है। उसके बाद द इजरायली मिलिट्री टू सेड it launched fresh strike on military targets including missile launchers in western Iran। उसके बाद इजराइल ने भी लॉन्च कर दिया है। सिंपल सरल भाषा में ये मैटर नेक्स्ट लेवल एस्केलेट हो चुका है। बाजार के लिए सुपर नेगेटिव चीजें डेवलप हो चुकी हैं और कल के लिए बिग अलर्ट भी है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, मंथली एक्सपायरी के बेहद नजदीक है हम, क्योंकि इस थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है। डेटा जैसे ही बिगड़ेगा बहुत तेज सेल ऑफ भी आएगा निफ्टी में भी। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है, जिसमें फ्राइडे एक फ्रेश राउंड ऑफ ब्रेकआउट दिखा था। आई थिंक कल बड़ी भयंकर गिरावट हो सकती है, बट वही वाली बात है कि वीकेंड पे हमें लगता तो ऐसा है कि बहुत होने वाला है गड़बड़, लेकिन बाजार बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। बट ये जो यूएस की एंट्री हुई है ये डेफिनेटली प्रॉब्लम का विषय बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ फ्रेश डेवलपमेंट रात तक हमें और देखने को मिलेंगे।
Iranian MP from Qom, Fordo facility undamaged, losses not as severe as claimed by Trump। तो ईरान की तरफ से जो खबर आ रही है वो ये कह रहे हैं, जैसे अमेरिका ये कह रहा है कि उन्होंने 3 फैसिलिटी को डैमेज किया, फोर्डो को, नेटेंस को और इस्फाहान को। तो ये कह रहे हैं कि फोर्डो तो ठीक है, वो डैमेज नहीं हुआ जैसे ट्रम्प साहब बता रहे हैं। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है और डिटेल्स और भी बहुत कुछ आ रही हैं दोस्तों यहाँ पे बिग ब्रेकिंग में। मैं आपके साथ दिन के दौरान डेफिनेटली शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि प्रॉब्लम तो है भाई साहब, ये दिक्कत और बढ़ते हुए दिख रही है। मार्केट को लेकर सावधानी बरतने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। गिरावट में बेचना नहीं है, ये क्लियर कट नोट कर लेना, दिमाग में छाप लेना, चाहे कितना भी डर लगे। और इसके बारे में भी आज दिन के दौरान बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।